नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे महाकुंभ पर स्पेशल शो में। महाकुंभ की शुरुआत देखिए हो चुकी है। देश के कोने कोने से लोग इस धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त संगम पर मौजूद हैं। अंदाजा ये जताया जा रहा है कि आज पहले दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसलिए माना यह जा रहा है कि मंगलवार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि मंगलवार यानी कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है, जिसे अभी तक शाही स्नान कहा जा रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान का क्या महत्व है और इसके लिए क्या तैयारियां हैं, रिपोर्ट देखिए। झूमते गाते जयकार लगाते श्रद्धालुओं का संगम पर जमाव। गंगा के तट पर यह डुबकी पुण्य की है। जिसके लिए हर शहर हर गांव से लोगों का जत्था प्रयागराज पहुंचने लगा है। देश ही नहीं, दुनिया से लोग इस दिव्य और भव्य कुंभ में शामिल होने पहुंच रहे हैं। पहले दिन के स्नान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार यानी पौष पूर्णिमा को संगम में स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे। कड़ाके की सर्दी में भी संगम पर डुबकी लगाई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले दिन ही लगभग 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन मंगलवार को यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान या कहें कि अमृत स्नान है। मंगलवार को सबसे पहले सभी 13 अखाड़े के साधु संत संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के लिए संत तैयारी में जुटे हैं। आपने देखा होगा पूरा मेला क्षेत्र भगवामयी है और जितने भी अखाड़े हैं कल सुबह की तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कल हम बहुत ही सुंदर रूप से स्नान करें। जितने भी हमारे साथ नागा संत है, महामंडलेश्वर है, जितने भक्तगण है, सबको बहुत ही सुंदर तरीके से बिना वाद के बिना विवाद के हम स्नान कराएंगे। महाकुंभ के दौरान कुछ खास तिथियों पर शाही स्नान होता है, जिसे अब अमृत स्नान का नाम दिया गया है। परंपरा के मुताबिक नागा साधुओं और संतों को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है, क्योंकि वो हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर यानी राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसलिए इसका नाम शाही स्नान रखा गया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में साधु संतों के साथ राजा महाराजा भी भव्य जुलूस के साथ स्नान के लिए आते थे और उनसे शाही या राजसी स्नान का नाम चला। मगर धार्मिक तौर पर भी शाही स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक शुद्धि, मोक्ष देने वाला माना जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी अमृत स्नान में सभी अखाड़े बारी बारी से शामिल होंगे। सबसे पहले शैव संप्रदाय के अखाड़ों के साधु स्नान करेंगे। सबसे आखिर में निर्मल अखाड़ा का नंबर आएगा। आपने देखा होगा जो गंगा किनारे से हमारे अखाड़े शुरू हो रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा निर्माणी अखाड़ा एवं मटल अखाड़ा, इनका पहला स्नान होगा। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, इनका दूसरा स्नान होगा। और तीसरा स्नान हमारा जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। इसका तात्पर्य हम जितने शैव संप्रदाय के सर्वप्रथम शैव संप्रदाय के अखाड़ों के स्नान होते हैं। उसके पश्चात हमारे जो बैरागी अखाड़े हैं, तीनों अखाड़ों का स्नान होगा। उसके पश्चात उदासी और अंतिम में निर्मल अखाड़े का जो है स्नान होगा। अमृत स्नान का धार्मिक महत्व तो है ही, मगर इस दौरान तस्वीर भी भव्य होती है। जब हाथी, घोड़े और पालकी पर सवार साधु संत स्नान के लिए संगम के लिए निकलते हैं तो उस दृश्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 14 फरवरी को भी अमृत स्नान का दृश्य देखने लायक होगा। हाँ, मगर इस बार हाथी और ऊंट शामिल नहीं होंगे।
अमृत स्नान न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है। संगम पर जहां एक ओर नागा साधु, अघोरी और साधु संत हिंदू धर्म की गहराई और विविधता दिखाते हैं, वहीं ये स्नान धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन जाता है। शाही स्नान में साधु संतों के बाद आम लोग भी गंगा में डुबकी लगाएंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी भी दूसरे दिन की तुलना में अमृत स्नान के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे। इसके लिए हर तबके, हर क्षेत्र से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ ये महाकुंभ महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। जिनमें 3 अमृत स्नान भी शामिल हैं, जिसमें पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर यानी कल सुबह होगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, जबकि तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। प्रयागराज में संगम पर भीड़ इतनी है कि घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं, मगर इंतजाम ऐसा है कि ना कोई धक्का मुक्की और ना कोई आपाधापी। लोग बड़े आराम से परिवार संग डुबकी लगा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर पहले शाही स्नान का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। प्रयागराज से संजय शर्मा, उदय गुप्ता और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शाही स्नान जो अब अमृत स्नान हो गया है, उसके लिए खास तौर पर लोग उत्साहित रहते हैं। इस स्नान की भव्यता ही अलग नजर आती है। नागा साधु और संतों का समूह अपनी विशेष तैयारियों के साथ धूमधाम से स्नान के लिए निकलता है। ये दृश्य देखने लायक होता है। मंगलवार की सुबह इस स्नान के लिए क्या विशेष तैयारियां हैं, बता रही है हमारी संवाददाता कुंजन। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा के साथ हो चुकी है। दिन भर श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, ध्यान किया है और कल का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि कल है मकर संक्रांति और कल होगा पहला अमृत स्नान, जिसमें कि अखाड़ों के साधु संत निकलेंगे और सबसे पहले वो स्नान करेंगे। आपको यहाँ पर मौजूद लोगों की आस्था तो साफ तौर पर नजर ही आएगी, लेकिन कल का जो दृश्य होगा वो सबसे ज्यादा अद्भुत होगा क्योंकि अखाड़ों के संत कल निकलेंगे और कल सबसे पहले वो अमृत स्नान करेंगे। उसके बाद आम जनता के लिए स्नान करना संभव हो पाएगा। अब ये तस्वीरें आप देखिए, साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ जो समय निर्धारित किया गया है 5:15 पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा का समय निर्धारित हुआ है, जो कि 6:15 तक दिया गया है। 40 मिनट का समय हर एक अखाड़े के पास होगा। इसके बाद श्री पंच दशनान जूड़ा अखाड़ा होगा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा, एक एक कर सभी अखाड़े आएंगे, स्नान करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो पूरा सिलसिला है ये करीब 2:30 बजे तक इसी तरीके से जारी रहने वाला है। क्या कुछ खास रहेगा, स्नान के लिए क्या विशेष तैयारी की गई है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सुरक्षा प्रबंध, घाटों पर पुलिस मौजूद है, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 4 रोबोटिक बॉय स्नानार्थियों को डूबने से बचाने के लिए हमेशा तैयार हैं। स्वच्छता के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर डिजिटल सहायता उपलब्ध है, ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही जो विशेष घाट होंगे जहां पर कल स्नान होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। संगम क्षेत्र त्रिवेणी संगम, जहां पर जो साधु संत हैं, अखाड़ों के साधु हैं, वो स्नान करेंगे। इसके अलावा अरेल घाट संगम के पास ही स्थित है ये घाट, जहां पर लोग स्नान करेंगे। दशाश्वमेध घाट ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से सजाया भी गया है और यहाँ पर भी कल लोग स्नान करेंगे। राम घाट और हनुमान घाट जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं और वहाँ पर भी स्नान ध्यान का कार्यक्रम लगातार जारी है। हर घाट पर प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रह सके और कुंभ में स्नान कर सके। श्रद्धालुओं से जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी आस्था हमें नजर आती है और अब इंतजार है अमृत स्नान का। जब साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे तो वो नजारा, वो दृश्य अद्भुत होगा, अलौकिक होगा और उसके बाद ये तमाम श्रद्धालु जो आए हैं वो कल मकर संक्रांति के दिन स्नान कर पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, महाकुंभ के आगाज के साथ देश के सभी इलाकों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी बात देखिए इसमें यह है कि इस आध्यात्मिक मेले में स्नान करने बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आए। इनमें एक बड़ा नाम एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी यानी लॉरेन पॉवेल का भी है, जो 29 जनवरी तक महाकुंभ में रहेंगी और सन्यासी की तरह बिल्कुल जीवन यापन करेंगी। एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंची हैं। लॉरेन 29 जनवरी तक महाकुंभ के अलग अलग अनुष्ठानों में भाग लेंगी। इस दौरान वो सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगी। हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। कराया मैंने उसे पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। बताया जा रहा है कि लॉरेन जॉब्स मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी और मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को शाही स्नान करेंगी। ये स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाही स्नान के साथ शुरू हुए महाकुंभ में ऐसे तमाम श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं जिनका भारत से कोई नाता नहीं है, किसी भारतीय से पहचान नहीं है, लेकिन अध्यात्म में रुचि इतनी गहरी है कि वो इस महामेले में आने से खुद को रोक नहीं सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, विशाल जन समुद्र है महाकुंभ में, लाखों लोगों की मौजूदगी है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस साल महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 40 करोड़ के पार जा सकती है। इस संख्या को देखते हुए प्रयागराज और संगम तट पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की शुरुआत होने में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है और प्रयागराज पुलिस खास करके महाकुंभ के लिए स्पेशल जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो क्या है। हमारे साथ वैभव कृष्णा हैं जो कि यहाँ के डीआईजी हैं। सर, क्या खास व्यवस्था की है आपने तमाम श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, कई एस्पेक्ट्स हैं श्रद्धालुओं के पॉइंट से। पहली जो चीज है वो है कि सभी लोग सुगमता से आ पाएं, समय पे हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस लागू हो, हमारे बैरियर्स समय से लागू हो, फोर्स हमारी मौके पे सब जगह तैनात है और हम लोगों का प्रयास है कि भीड़ का दबाव लोगों को ना झेलना पड़े। हमारे जो अमृत स्नान होंगे जिसमें अखाड़ों को लेके जाते हैं, आप अभी देख रहे हैं, हम लोग वो ड्रिल उसकी कर रहे हैं। जो अमृत स्नान होंगे उसमें एक क्रम होता है जिसमें अखाड़े जाते हैं, उसी क्रम में हम लोग अपने फोर्स डिप्लॉय किए हैं। और आइए बात करेंगे मकर संक्रांति की। हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन ये लोक संस्कृति का भी त्योहार है। इसका संबंध नई फसल से है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल तो पूर्वी भारत में बिहू के नाम से ये मनाया जाता है और इस दिन पवित्र जल में स्नान करने, पूजा पाठ करने और दान दक्षिणा देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। रिपोर्ट देखिए।
सुख संपदा, खुशी और खुशहाली का त्योहार। जब सूर्य होंगे उत्तरायण, आएगा जन जीवन में उल्लास। पवित्रता, परंपरा, संस्कृति और संस्कार, इन एहसासों को पिरोकर जो नाम बनता है उसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसका नाता सूर्य से भी है, जिसका रिश्ता नदियों से भी है। खेतों से लेकर खलिहानों तक, नदियों से लेकर तालाबों तक, जब मकर संक्रांति का उल्लास उमड़ता है तो तस्वीरें देखते ही बनती है। 14 जनवरी को सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे अभी करने जा रहे हैं, तो सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 3 महीने तक देश और दुनिया पर असर डालता है। और जहां तक राशियों पर असर डालने की बात है, अलग अलग राशियों पर सूर्य का परिवर्तन अगले 1 महीने तक असर डालता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग का समापन सुबह 10:17 पर होगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग है। ज्योतिषियों की मानी जाए तो वर्षों बाद मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर बालव और कौलव करण के संयोग है। मकर संक्रांति के दिन देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे, जिसे शिव वास योग कहा जाता है। इस शुभ अवसर पर किसी भी समय भगवान शिव का अभिषेक और पूजा की जा सकती है। मकर संक्रांति का पूर्ण काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है, जबकि महापूर्ण काल सुबह 9:03 से 10:48 तक है। भारतीय ज्योतिष परंपरा में भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। शनिदेव उनके पुत्र हैं, जो मकर राशि के स्वामी है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य अपने पुत्र से मिलने आते हैं। साल के 12 महीनों में सूर्य 6 महीने दक्षिणायन और उत्तरायण रहते हैं। मान्यता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। सूर्य की महिमा देखिए। सूर्य के उत्तरायण होते ही पूरे भारत की धरती पर मानो ऊर्जा का संचार हो जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है तो दक्षिण भारत में पोंगल की मस्ती नजर आती है। भारत की पूर्व दिशा बिहू के रंग में रंग जाती है तो पश्चिम में आसमान छूती पतंगे शुभ संयोग का स्वागत करती है। बंगाल में मकर संक्रांति का पर्व चावल, नए कपड़ों के साथ विशिष्ट पकवानों का होता है। मैथिली समाज मकर संक्रांति को संस्कारों के भार से सजाता है। मारवाड़ियों के यहाँ मकर संक्रांति दाल की पकौड़ियों और पोहे से स्वादिष्ट बनती है। कुल मिलाकर सूर्य की दिशा बदलने के साथ भारत की धरती त्योहार से सज जाती है। मकर संक्रांति भगवान विष्णु के असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन से खर मास खत्म हो जाता है और शुभ और मंगल कार्य जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है। इस खास अवसर पर सूर्य देव को अर्घ्य और पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीले वस्त्र पहने, क्योंकि इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीबों में दान करना भी चाहिए।
मान्यता है कि इन कामों को करने से सूर्य देव की कृपा से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जानकारों के मुताबिक इस साल मकर संक्रांति पर एक साथ शुभता के कई संयोग बन रहे हैं। ऐसे संयोग जिंदगी में सुख, संपदा और खुशहाली लेकर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।